बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 अबाउट सोल्यूशन। बेटा आप लोगों को मालूम है कि जैसे हम लोगों ने सोल्यूशन का चैप्टर जो है उसको स्टार्ट किया हुआ है और प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने देखा था प्रिपरेशन ऑफ अ मोलर सोल्यूशन, कि किस तरह हम लोग मोलर सोल्यूशन को जो है वो प्रिपेयर कर सकते हैं। मोलर सोल्यूशन को हम किस तरह प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आपको मालूम है कि अब जब सबसे पहले हमने इसको डिफाइन किया था कि मोलर सोल्यूशन is defined as or prepared by dissolving 1 mole of solute. 1 mole of solute in sufficient amount of water to form the 1 decimeter cube of solution. यानी एक डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन बनाने के लिए जब हम 1 मोल ऑफ सोल्यूट को डिसॉल्व करेंगे तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मोलर सोल्यूशन बन जाएगा, 1 मोलर सोल्यूशन बन जाएगा। फिर मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिकली भी ये इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिकल में भी इसी तरह जब आप मैट्रिक में अपने प्रैक्टिकल देने जाएंगे 10th क्लास के बाद, तो वहाँ से इस चैप्टर से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे प्रैक्टिकल के, तो वहाँ पे भी आपको सोल्यूशन प्रिपरेशन दी जाएगी जो आपने प्रिपेयर करनी होगी। और यहाँ पे जो फार्मूलाज इस्तेमाल होते हैं ये सारे टोटली वहाँ पर इस्तेमाल होंगे। फिर हम लोगों ने कहा था कि 1 मोलर सोल्यूशन जो है उसके मुकाबले में 2 मोलर सोल्यूशन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है। वो क्या होता है, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होता है क्योंकि सोल्यूट की मिकदार बढ़ती चली जाती है। फिर हम लोगों ने एक एग्जांपल सॉल्व की थी जिसके अंदर हम लोगों ने फार्मूला पुट किया और मोलैरिटी जो है वो ड्राइव की थी। उसमें हम लोगों ने लगाया था कि मैस ऑफ सोल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन डेसीमीटर क्यूब। फिर अगर आपको याद हो तो सबसे पहले हमने उसके मैस ऑफ सोल्यूट निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स हम लोगों ने निकाले थे, पहले उसके लिए अलग से फार्मूला लगाया था। फिर हम लोगों ने जो वॉल्यूम था हमें वो सेंटीमीटर क्यूब के अंदर दिया हुआ था, उसको हमने चेंज किया था डेसीमीटर क्यूब में, उसका फार्मूला लगाया था और उसको सॉल्व किया था हमने। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन है, हमारा जो टॉपिक है, आर्टिकल है, वो है डाइल्यूशन ऑफ अ सोल्यूशन। डाइल्यूशन ऑफ सोल्यूशन। अब अगर आपको याद हो तो हमने टाइप्स ऑफ सोल्यूशन के अंदर कुछ 2 टाइप्स पढ़ी थी, कैटेगरीज पढ़ी थी। एक कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन था और एक डाइल्यूट सोल्यूशन था। तो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन को हमने कैसे डिफाइन किया था? जी बिल्कुल, यानी ऐसा सोल्यूशन विच हैव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट और लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जिसके अंदर सोल्यूट की मिकदार ज्यादा होगी उसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट होगा, उसको हम कहेंगे कि दिस वन इज द कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। एंड व्हाट इज द डाइल्यूट सोल्यूशन? डाइल्यूट सोल्यूशन इज अ सोल्यूशन विच हैव द अमाउंट ऑफ सोल्यूट। हाउ मच अमाउंट ऑफ सोल्यूट? हमने वहां पे बताया था कि उसके अंदर सोल्यूट की मिकदार इतनी हो, कितनी हो भाई? which is required, less than which is required to concentrate it, जो उसको concentrate करने के लिए चाहिए उससे कम मिकदार सोल्यूट की उसके अंदर मौजूद हो, तो वो था हमारे पास डाइल्यूट सोल्यूशन। लेकिन यहां पर हमारे पास आर्टिकल है डाइल्यूशन ऑफ अ सोल्यूशन। इट मींस वी हैव अ concentrated solution and we are asked to dilute it। हमें concentrated solution दिया गया है और कहा गया है कि हम इसको डाइल्यूट करें, अब मतलब ये जो क्वेश्चन है ये भी न्यूमेरिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने बहुत तवज्जो और ध्यान के साथ इसको समझना है क्योंकि इसी की बेस पर आपको प्रैक्टिकल्स होंगे। आपके यहां से 6-7 के करीब प्रैक्टिकल्स हैं जो आपकी प्रैक्टिकल नोटबुक में सॉल्यूशंस के, वो इसी कैटेगरी के हैं, यानी मिलते जुलते हैं इसी से। तो अगर आप यहाँ पे इसको अच्छी तरह पिक कर लेंगे, समझ लेंगे, तो वो प्रैक्टिकल्स के अंदर भी आपको हेल्पफुल होगा। यानी ये क्वेश्चन ना सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर इंपॉर्टेंट है, बट ऑल्सो हैज अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन किस तरह प्रिपेयर किया जाता है? सबसे पहले हम यहां पे लिखेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन, मोलर सॉल्यूशन। डाइल्यूट मोलर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड
from a concentrated solution of known molarity. यानी आपको एक सॉल्यूशन दिया जाएगा जिसकी मोलैरिटी नाउन होगी, जिसकी मोलैरिटी आपको बताती जाएगी, ठीक है, या आपको क्वेश्चन के अंदर मेंशन कर दी जाएगी और कहा जाएगा इस नाउन मोलैरिटी वाले सॉल्यूशन से आपने सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, ठीक है, आपने डाइल्यूट सॉल्यूशन उससे प्रिपेयर करना है नाउन मोलैरिटी वाला। मिसाल के तौर पे वो आपको सपोज कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, मिसाल के तौर पे वो आपको 0.1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे देता है। क्या दे देता है? 0.1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आपके पास, ठीक है, वो कहता है इससे 100 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन जो है मोलैरिटी का वॉल्यूम है जो है उसको प्रिपेयर करें, 100 सेंटीमीटर क्यूब को गिवन सॉल्यूशन जो होगा। अब आपके पास उसकी मोलैरिटी तो मालूम है, ठीक है, अब आपने उसका कितना वॉल्यूम लेना है, ठीक है, वो सारी चीजें डिटरमिन करनी पड़ेगी। एंड वी डिटरमिन दीज वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ फार्मूलाज। हम फार्मूलाज के जरिए से उसको डिटरमिन करेंगे, उन वैल्यूज को निकालेंगे और फिर उस वैल्यूज के मुताबिक हम वो उतना वॉल्यूम और अगर सॉलिड में होगा सॉल्यूट उतना उसका वेट लेंगे और फिर जहां तक उसने कहा है वहां तक उसको डिस्टिल वाटर के साथ वो मैं अब आपको यहाँ पे समझाता हूं। तो डाइल्यूट मोलर सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर किया जाता है फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ नाउन मोलैरिटी, यानी ऐसे सॉल्यूशन से प्रिपेयर किया जाएगा जिसकी मोलैरिटी हमें मालूम होगी और वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा। अब हम मिसाल के tauर पे इसको प्रिपेयर करेंगे तो हम क्या करेंगे, सपोज मिसाल के तौर पे वी वांट टू प्रिपेयर 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन। वो कहता है कि हम 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर करना चाहते हैं ऑफ 0.01 मोलर, जिसकी मोलैरिटी 0.01 हो, ठीक है ना, सॉल्यूशन फ्रॉम गिवन .1 मोलर सॉल्यूशन of potassium permanganate। अब क्वेश्चन को गौर से समझें। वो कह रहा है कि लेट्स सपोज फर्ज करें कि हम 0.01 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है, हमने 0.01 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है जिसका वॉल्यूम कितना हो, 100 सेंटीमीटर क्यूब हो, कितना हो, 100 सेंटीमीटर क्यूब हो। अब किससे प्रिपेयर करना है भाई? वो कहता है कि आपको एक सॉल्यूशन दे दिया गया 0.1 मोलर सॉल्यूशन पोटेशियम परमैंगनेट से, यानी जो सॉल्यूशन आपको दिया गया है उसकी मोलैरिटी जो है वो 0.1 होगी। क्या होगी? 0.1 उसकी मोलैरिटी होगी। क्या होगी? 0.1 उसकी मोलैरिटी होगी। एक बार फिर सुन ले कि हमने 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन जो है वो 0.01 मोलैरिटी का प्रिपेयर करना है। उसको प्रिपेयर करने के लिए हमें जो दिया गया है वो पोटेशियम परमैंगनेट है जो कि 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेट है, ठीक है, उसकी मोलैरिटी है। अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट 0.1 मोलर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। सबसे पहले हम 0.1 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे जो पोटेशियम परमैंगनेट का होगा बाय डिसॉल्विंग 15.8 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट।
अब ये 18.5 ग्राम कहाँ से आया ये आपको मालूम होना चाहिए, ये पोटाशियम पर मैग्नेट का मोलर मास है, ठीक है। यानी उसको हम वेट करेंगे और उसको हम डिसॉल्व कर देंगे किसके अंदर, 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के अंदर, 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सॉल्यूशन, टोटल सॉल्यूशन हमारे पास ये 1 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर हो जाएगा जो हमने कल किया था, ठीक है। ये 1 मोलर सॉल्यूशन अब प्रिपेयर हो गया जिसकी मोलैरिटी कितनी होगी, 0.1 मोलर होगी, कितनी होगी, 0.1 मोलर होगी। देन 0.01 मोलर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय द डाइल्यूशन अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग कैलकुलेशन। अब इसी सॉल्यूशन को हमने डाइल्यूट करना है, ठीक है ना, गिवन सॉल्यूशन को ही हमने डाइल्यूट करना है, और हमने किस तरह डाइल्यूट करना है वो हम अब इसकी कैलकुलेशन के अंदर देखते हैं, ठीक है। यहां तक समझ आ गई है सबको, मैं इसको एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, ठीक है। डाइल्यूट मोलर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ नॉन मोलैरिटी, यानी जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है वो कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन से ही प्रिपेयर किया जाता है जिसकी मोलैरिटी हमें मालूम होती है। अब लेट्स सपोज हम एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करना चाह रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जो है वो 0.01 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करना चाहते हैं पोटाशियम परमैंगनेट का। अब इसके लिए हमारे पास अवेलेबल जो है वो हमारे पास है 0.1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट का, लेकिन यहाँ पे हम 1 मोलर सॉल्यूशन भी प्रिपेयर, उसका हमें स्टेप बताया हुआ है कि हम क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन को कैसे प्रिपेयर करेंगे। हम 15.8 ग्राम पोटाशियम परमैंगनेट का वेट करके उसको 1 डेसीमीटर क्यूब की वो एक फ्लास्क लेंगे, उसके अंदर उसको डाल देंगे, और फिर जहां तक उसका निशान लगा हुआ होगा फ्लास्क का 1 डेसीमीटर क्यूब का, वहां तक हम उसको डिस्टल वाटर से भर लेंगे, उसके ऊपर थंब प्लेस करेंगे और उसको अच्छी तरह से शेक करेंगे, तो हमारा ये 0.1 मोलर सॉल्यूशन जो है पोटाशियम परमैंगनेट का ये प्रिपेयर हो जाएगा। अब इससे 0.01 मोलर सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर करना है जिसका जो वॉल्यूम है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब हो, उसके लिए हमें कुछ कैलकुलेशंस की जरूरत है, वो अब हम करते हैं कि हम किस तरह प्रिपेयर करेंगे। अब ये जो है कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन हो जाएगा और ये डाइल्यूट सॉल्यूशन हो जाएगा। अब हम इक्वेशन लगाते हैं m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2, m2 v2। अब m1 हमारे पास मोलैरिटी 1 है, मोलैरिटी 1 क्या थी, जो गिवन सॉल्यूशन था उसकी मोलैरिटी हमारे पास क्या थी कि 0.1 मोलर सॉल्यूशन से हमने उसको प्रिपेयर करना है, ठीक है। और v1 वॉल्यूम 1 क्या था, वॉल्यूम 1 हमें मालूम नहीं है। उसके बाद v2 क्या था, v2 ये डाइल्यूट सॉल्यूशन था, इसका वॉल्यूम हमें गिवन था। गिवन कैसे था कि उसने क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ था कि 100 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो आपने प्रिपेयर करना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब हमने प्रिपेयर करना है, ठीक हो गया। उसके बाद m2 डाइल्यूट सॉल्यूशन की मोलैरिटी भी गिवन थी कि वो कितनी होनी चाहिए, m2 कितनी होनी चाहिए थी कि 0.01 मोलर सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर करना था, 0.01 मोलर सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर करना का था। मैं एक बार भी बता देता हूं, m1 v1 कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए है और m2 v2 जो है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए है। ये इसलिए लिखा है ताकि आपको वैल्यूज पुट करने में आसानी रहे, आपको ये ना हो कि आप इसकी मोलैरिटी इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी इसमें पुट कर दें, इसकी मोलैरिटी इसमें पुट कर दें, तो जिससे फिर ये क्वेश्चन खराब हो जाएगा। m1 जो है वो कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए और m2 जो है वो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, यानी उसके डाटा के लिए है। m1 जो है वो कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन की मोलैरिटी है, वो हमें गिवन सॉल्यूशन में बताई गई है कि 0.1 मोलर होगा, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। अब उसका वॉल्यूम कितना होगा, भाई कॉन्संट्रेशन सॉल्यूशन की मैंने पहले भी बताया था, मोलैरिटी तो हमें पता चल गई, 1 डेसीमीटर क्यूब या 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए हमें, अब हमने ये सॉल्यूशन डालना कितना है 100 सेंटीमीटर को प्रिपेयर करने के लिए वो हमें नहीं मालूम, वो वॉल्यूम अब हम निकालेंगे, ठीक है। अब V2 यानी जो सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर करना था डाइल्यूट सॉल्यूशन, वो कितना था, वो उसने हमें बताया है कि 100 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। अब m2 मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, कितनी मोलैरिटी का सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है वो भी हमें बताया हुआ था कि कितनी मोलैरिटी का हमने प्रिपेयर करना है, वो हमारे पास होगा
0.01 मोलैरिटी का, 0.01 मोलैरिटी का। अब हम क्या करेंगे, इसमें से अब हमने V1 जो है वो मालूम करना है। तो V1 हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हम सबसे पहले इक्वेशन लिख लें, M1V1 इज इक्वल टू M2V2। अब V1 जो है वो हमने मालूम करना है, ठीक है। तो क्या होगा, V1 इज इक्वल टू M2V2 और M1 नीचे इधर आ जाएगा, डिवाइडेड हो जाएगा। अब वैल्यूज हम पुट करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। अब जब वैल्यूज हम पुट करते हैं तो M2 हमारे पास क्या है, M2 हमारे पास है 0.01 मल्टीप्लाई, ठीक है। V2 कितना, वॉल्यूम हमारे पास कितना होना चाहिए, 100। अब डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, M1 की मोलैरिटी, M1 मोलैरिटी कितनी होनी चाहिए थी, 0.1। अब जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहां से आपको क्या समझ आई, यहां पे ये चीज वाजिया हो गई कि जब हम 100 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन बनाएंगे, जब हम 100 सेंटीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन बनाएंगे तो उसमें 0.01 मोलैरिटी ऑफ पोटाशियम पर मैग्नेट वाला, तो उसके अंदर हम 10 सेंटीमीटर क्यूब जो होगा वो 0.1 मोलर पोटाशियम पर मैग्नेट डालेंगे, ठीक है ना। हमारे पास वो वॉल्यूम की मिकदार नहीं थी। अब हमें वो पता चल गया कि हमारे पास जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा जिसको हम ऐड करेंगे वो हमारे पास कितना वॉल्यूम होगा उसका, 10 सेंटीमीटर क्यूब। यानी अब मिसाल के तौर पे मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊं तो अगर हमारे पास एक राउंड फ्लास्क है, ये उस पर निशान लगा हुआ है, लेट्स सपोज 100 सेंटीमीटर क्यूब का, ठीक है। अब हमने सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है तो हम क्या करेंगे, पोटाशियम पर मैग्नेट का जिसकी मोलैरिटी 0.01 मोलर हो, 0.01 मोलर हो, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने वॉल्यूम निकाला है अब उस सॉल्यूशन को प्रिपेयर करके, ये सारा जो है, सबसे पहले हम 0.1 मोलर सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। वो कैसे प्रिपेयर करेंगे, 15.8 ग्राम पोटाशियम पर मैग्नेट जो है वो हम 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के अंदर डाल के उसको 1 डेसीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेंगे, वो हमारे पास 0.1 मोलर हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, उस सॉल्यूशन का 10 सेंटीमीटर क्यूब लेंगे, ठीक है। लेट्स सपोज 10 सेंटीमीटर क्यूब इतना हो गया। अब बाकी फ्लास्क के अंदर हम डिस्टल वाटर भर देंगे, यहां तक क्या करेंगे, डिस्टल वाटर को भर देंगे यहां तक, इसके ऊपर थंब प्लेस करेंगे और उसको अच्छी तरह शेक करेंगे, और शेक करने के बाद क्या होगा, हम कहेंगे कि हमने 0.01 मोलर, ठीक है ना, 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन जो है पोटाशियम पर मैग्नेट का प्रिपेयर कर लिया है। पोटाशियम पर मैग्नेट का प्रिपेयर कर लिया है। ये बेटा इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस आएंगे, ये न्यूमेरिकल्स भी आपको करने होंगे, ठीक है। इसके साथ इसने कुछ प्रॉब्लम्स भी सॉल्व की हुई हैं, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको प्रॉब्लम कल सॉल्व करवाऊंगा और उसके बाद हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने ये प्रिपरेशन ऑफ जो है डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है, डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन डाइल्यूशन ऑफ सॉल्यूशन जो है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करना है। ये मैंने आपको बताया है कि ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आपके न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है और आपके प्रैक्टिकल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इसको आपने अच्छे तरीके से लर्न करना है। और अगर इसके बारे में कोई डिस्कशन करनी हो या कोई आपने क्वेश्चन वगैरह करना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे कर सकते हैं। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।